तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबका हमारे इस आवर बैठ कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कुछ आज्ञाओं के विषय में जानेंगे। और सबसे पहली बात, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है, वो हमारा रोल मॉडल है, यदि वो हमारा जीवन का आदर्श है, तो हमें उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देना है। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। सबसे पहली आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, वो परमेश्वर के वचन में हमें मिलती है। अगर हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 4:17। उस समय से हाँ, यीशु ने प्रचार करना, यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया, यानी हमारे गुरु ने, हमारे आधार ने, हमारे मॉडल ने, हमारे जो जिसको हम अपने जीवन का प्रभु मानते हैं, उसने अगर जब प्रचार शुरू किया, तो सबसे पहला प्रचार उसके जीवन का क्या था, जरा ध्यान दें। और यह कहना आरंभ किया, उसने ये कहना आरंभ किया मन फिराओ, कि मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब है पश्चाताप करो। पश्चाताप का क्या अर्थ है, हमें यह समझना होगा। मन फिराओ का मतलब है फिरना, हमारे मन का फिरना। जो मन आज हमारा पूरी रीति से संसार में लगा हुआ है, संसार में बसा हुआ है, उस मन को वहां से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना। अपने गलत कामों को, अधर्म के कामों को, पाप को, गलतियों को, कमजोरियों को अपने जीवन से दूर करना, संसार से बाहर आना, इसको बोलते हैं पश्चाताप। मेरे अजीजों, अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 8 पद, प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे जॉन द बैप्टिस्ट चला। और जॉन द बैप्टिस्ट का भी जो सबसे पहला प्रचार है, उसके बारे में अगर अपन देखते हैं, तो हमें यहां देखने को क्या मिलता है, पढ़िए। अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। इससे ऊपर अगर 7 पद से अगर हम पढ़ेंगे, तो जरा देख पढ़ दे। जो भीड़ की भीड़, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने का निकल कर आती थी, जॉन द बैप्टिस्ट के पीछे बपतिस्मा लेने के लिए आती थी, उनसे वह कहता था, उनसे वो ये कहता था। देखिए क्या कहता था, जो कह रहा है उस बात को समझना है हमें, जो यीशु कह रहा है उस बात को समझना है, जो यूहन्ना कह रहा है उसको समझना है, जो पतरस और यूहन्ना और याकूब ने कहा उसको समझना है, जो पौलुस ने कहा उसको समझना है। और सब के सब क्या कह रहे हैं, जरा देखें। और आज के प्रचारक भी प्रतिदिन यही तो कह रहे हैं, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों से मुंह मोड़ो। पढ़िए क्या लिखा है। हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, अतः मन फिराओ, मन फिराओ, अतः मन फिराओ। सबसे पहली बात, बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेना कोई होड़ा होड़ नहीं है। बपतिस्मा मन फिराओ के बाद है। इसीलिए तो यूहन्ना कह रहा है कि भैया तुम किसी का देखा देखी बपतिस्मा मत लो। सबके सब भीड़ की भीड़ आ रही, अरे चलो दुनिया बपतिस्मा ले रही है, हम भी बपतिस्मा ले लें। भैया बपतिस्मे से पहले एक कदम है, और वो है मन फिराना, पश्चाताप जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में रिपेंटेंस बोलते हैं। अपने गलतियों पर दुखी होना,
अपने किए हुए कामों पर, जो गलत काम किए उस पर कुंठित होना, क्या आप उस दौर में से होकर गुजरे हैं, या आपने यूं ही बपतिस्मा ले लिया? यूहन्ना कहता है बपतिस्मा लेने वालों से, जो भीड़ बपतिस्मा लेने की इच्छा रखती थी उससे, कि तुम सबसे पहले क्या करो, मन फिराओ, और मन फिराने के योग्य फल अपने जीवन में दिखाओ कि तुमने सचमुच अपना मन फिराया है, तुम सचमुच बदल गए हो, तुमने अपने अंदर से सचमुच संसार को त्याग दिया है, अपने गलत कामों को तुमने छोड़ दिया है, तुमने अपना रास्ता बदल लिया है। मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पहले प्रचार को देखेंगे तो वहां यीशु मसीह ने भी यही कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो, रिपेंट। उसके बाद अगर हम प्रेरितों के काम में जाएंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 37-38 पद को पढ़ेंगे, तो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है वो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, और प्रचार का जो रिजल्ट है वो क्या है, पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वचन जब प्रचार किया जाता है तो हृदय छिदते हैं, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, वे शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि भाइयों कि हम क्या करें, अरे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, हम स्वर्ग जाने के लिए क्या करें। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर प्रेरितों से लोगों ने आके किया। प्रचार के बाद, प्रचार जब अंदर जाता है, वचन जब अंदर जाता है, वो काम करता है, वो तोड़ देता है, वो कठोर हृदय को तोड़ देता है। और जब उनका हृदय टूट गया, उन्होंने उस वचन को सुना, तो वो जाकर पतरस से पूछने लगे, यूहन्ना से पूछने लगे, हे भाइयों बताओ हम क्या करें, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। और पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनको उत्तर दिया, मन फिराओ। सबसे पहला काम, पहला कदम, मसीही जीवन की नींव अगर मैं कहूं तो वो यही है कि हमें मन फिराना है। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना है। मेरे अजीजों, पश्चाताप बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 30 पद को अगर हम पढ़ें तो मन फिराना जो है वो ऑप्शनल विषय नहीं है, फिराया तो फिराया, नहीं फिराया तो नहीं फिराया। पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए हाँ, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों में ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर अब हर जगह, अब अज्ञान, पहले अज्ञानता थी तो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, लेकिन अब हर जगह सब मनुष्यों को, विशेष जाति का नाम नहीं लिखा है, मानव जाति का है, एक आदेश है प्रभु का। आगे, मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने की आज्ञा देता है। आज्ञा ऑप्शनल नहीं होती है, करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। आज्ञा का मतलब है पालन करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मॉडल है, वो हमारा प्रभु है, तो उसकी पहली आज्ञा पश्चाताप। क्या मैं आज शाम दर्शकों से जो सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने पश्चाताप किया है? क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने रास्ता बदला है? क्या आप यू टर्न हुए हैं? देखिए, पश्चाताप का मतलब है पहले हमारा दिल, दिमाग, सब कुछ संसार और संसार की बातों में लगा हुआ था, अब संसार को पीठ दिखा दी है। इसको बोलते हैं यू टर्न होना। और सच्चा पश्चाताप यू टर्न ही है। 30 डिग्री 60 डिग्री मुड़ना पश्चाताप नहीं है, मन फिराना नहीं है। और प्रभु का वचन पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। सकेत फाटक में प्रवेश करो। यीशु मसीह की आज्ञा है कि सकड़ा मार्ग चुनो, सकड़ा मार्ग चुनो। और क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, जिस मार्ग पर तुम अभी जा रहे हो वो चौड़ा है, रिलैक्स है उसके अंदर, और सरल है। आराम से दौड़ता है आदमी चौड़े मार्ग पर। और वह मार्ग आराम से दौड़ने का मतलब यह है, आराम से दौड़ने का मतलब यह है जो मर्जी आए करो, चाहे खाओ चाहे पियो, कुछ भी करो। पर यीशु मसीह उस रास्ते में से, उस चौड़े रास्ते में से आपको यू टर्न होने के लिए बोलता है। पढ़िएगा,
सरल है वह मार्ग सरल है वो रास्ता, जो विनाश को पहुंचाता है। जो रास्ता तुम्हें इजी को ही लग रहा है ना, वो नरक को जा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन नरक है। परंतु और बहुत से हैं और बहुत तेरे हैं जो सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो मानते नहीं हैं। वो सब उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिसकी डेस्टिनेशन नरक है। जो उससे और प्रवेश हम में करते से हैं। बहुत से लोग नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज विश्वास करता हूं कि प्रचार सुनने के बाद आप मन फिराएंगे और रास्ता बदलेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है, आगे पढ़िए 14 पद में। क्योंकि सकेत है सकड़ा है वो रास्ता, तंग है वो रास्ता, मुश्किलें हैं उस रास्ते में, परेशानियां हैं उस रास्ते में, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन स्वर्ग है। आपके रास्ते की डेस्टिनेशन क्या है? आपके रास्ते की मंजिल क्या है? मेरे अजीजों, सकड़ा है वो रास्ता, जो वो कठिन है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग, जो जीवन को पहुंच जो जीवन, इस जीवन में थोड़ी कठिनाइयां हैं, कठिनता से हम स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। मेरे अजीजों, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 24 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, पढ़िए देखिए। उसने कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का सकड़े रास्ते से प्रवेश करो, यत्न करो। अपना ये जो चौड़ा रास्ता है ना, रिलैक्स मोड, इसको छोड़ दो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो चलना तो चाहेंगे परंतु और ना कर सकेंगे। मेरे अजीजों, हमें समझना है कि हमें चौड़े रास्ते पे नहीं जाना है, हमें अपना रास्ता बदलना है। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उसकी मंजिल नरक है, पर जिस रास्ते की बात, जिस सकड़े रास्ते की बात, जिस पश्चाताप के बाद आप जिस रास्ते को पकड़ रहे हैं उसकी मंजिल में रास्ते में कठिनाइयां हैं, रास्ते में कांटे हैं, रास्ते में सताव है, परेशानियां हैं, लेकिन बाइबल बोलती है हमें बड़े क्लेशों में से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन स्वर्ग है। तो क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आज घुटनों में जाओ, घुटनों में जाकर प्रभु से कहो, प्रभु मैं पापी हूं। पौलुस कहता है ये बात मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया और उन सब में बड़ा पापी मैं हूं। अगर पौलुस ऐसा कहता है तो मुझे और आपको कहने में क्या आपत्ति है? तो क्यों ना आज हम मन फिराएं, क्यों ना आज उसकी पहली आज्ञा को पूरा कर दें। और समय समय पर फिर मैं यीशु मसीह की कुछ और आज्ञाओं के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन सबसे पहली आज्ञा जो है वो ये है कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें। यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ। यीशु खुद मन फिराओ। उसके बाद अगर उसके किसी भी चेले की पत्री उठा करके देखेंगे, सब के सब मन फिराओ पर बात कर रहे हैं, पश्चाताप पर बात कर रहे हैं। मसीही जीवन में आने का सबसे पहला कदम है पश्चाताप। संसार से दोस्ती करना परमेश्वर से बैर करने के समान है। संसार से रिश्ता खत्म करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में रहना नहीं है। पौलुस अपनी पत्री में कहता है, संसार के सदृश्य मत बनो, जैसे संसार चल रहा है वैसे मत चलो। तुम अलग किए हुए हो, तुम चुने हुए हो। पश्चाताप। तो आओ आज हम मन फिराओ की ओर चले। मन फिराओ प्रभु यीशु मसीह की, यूहन्ना की, पतरस की, याकूब की, और अगर हम पौलुस के जीवन को भी देखें तो पौलुस ने भी प्रेरितों के काम में अपनी पत्रियों के अंदर बार 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 नए नियम में कई बार पश्चाताप के ऊपर बात की गई है। पश्चाताप से ही मसीही जीवन शुरू होता है। आइए, पाप के लिए मरे,
प्रभु के लिए जीना सीखें। प्रभु आपको आशीष दे, इस सुंदर वचन के द्वारा आपको पश्चाताप की नौबत तक लेकर के जाए। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास आते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं, यीशु की सामर्थ इन लोगों के जीवन में जाए। ये पहला कदम उठाना सीखे प्रभु जी। जो पहला कदम है वो है मन फिराओ। प्रभु परमेश्वर इनके साथ हो, पश्चाताप की आत्मा दे, अपने पापों से, अपने गलत कामों से, संसार से अपना रिश्ता खत्म करके तेरे साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, नए रास्ते में आ जाएं। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा तक बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें, और साथ में हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारे चैनल को बराबर देखते रहें, प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद।